आमतौर पे जब शहरों में जमीन या घर की बात होती है तो कागजात एकदम साफ होते हैं। मतलब बिल्कुल मेडिकल साइंस की एक्सरे रिपोर्ट की तरह। हाँ, जहाँ साफ दिखता है कि हड्डी कहाँ से शुरू है और कहाँ खत्म। बिल्कुल। सिविल सेवा या स्टेट पीसीएस की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों ने लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स तो बहुत पढ़े होंगे, लेकिन जब हम भारत के ग्रामीण इलाकों की तरफ देखते हैं, खासकर आबादी वाले क्षेत्रों की तरफ। तो वो एक्सरे मशीन अचानक काम करना बंद कर देती है, चीजें बहुत धुंधली हो जाती हैं। एकदम सही। और इसी धुंधलेपन को दूर करने के लिए आज की इस गहन चर्चा में हमारा मिशन है पीएम स्वामित्व योजना के नोट्स का एक क्विक और हाई लेवल रिवीजन करना। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। हम्म तो अगर हम इसके बैकग्राउंड को देखें, तो ये भारतीय राजस्व प्रणाली का एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंटेशन ब्लैक होल रहा है। पीढ़ियों से लोग अपने घरों में रह रहे हैं, लेकिन उनके पास मालिकाना हक साबित करने का कोई पक्का कानूनी कागज नहीं होता। तो इस ब्लैक होल को ठीक करने की टाइमलाइन क्या है? मैंने पढ़ा था कि पायलट प्रोजेक्ट अप्रैल 2020 में शुरू हुआ था। हाँ, अप्रैल 2020 में। लेकिन जो बात परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे अहम है, वो है इसका देशव्यापी रोल आउट। ये 24 अप्रैल 2021 को हुआ था। 24 अप्रैल। यानी पंचायती राज दिवस। ये तो सीधे तौर पर एक एग्जाम हैक है। 24 अप्रैल से इस योजना का सीधा संबंध याद रखना बहुत आसान हो जाता है। बिल्कुल। और जाहिर है ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज यानी MOPR के अधीन है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एक 100% सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। अच्छा, 100% सेंट्रल सेक्टर स्कीम का सीधा मतलब है कि इसमें राज्यों पर कोई वित्तीय बोझ नहीं है। पूरा का पूरा फंड केंद्र सरकार दे रही है। और जब केंद्र पूरी फंडिंग का जिम्मा लेता है, तो इसका मतलब है कि ग्रामीण जमीनों का दस्तावेजीकरण अब एक सर्वोच्च राष्ट्रीय प्राथमिकता है। मंशा तो साफ है, लेकिन एक सवाल है। सदियों से जो जमीनें सिर्फ फीता और जरीब से नापी जाती रही हैं, उन्हें अब अचानक मिलीमीटर तक सटीक कैसे नापा जा रहा है? यहीं पर सर्वे ऑफ इंडिया के साथ मिलकर एक पूरी तकनीकी त्रयी या कहें कि टेक ट्रायो काम कर रहा है। सबसे पहले आबादी वाले इलाकों के ऊपर ड्रोन्स उड़ाए जाते हैं। आसमान से हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें लेने के लिए। हाँ, लेकिन ड्रोन्स की जीपीएस लोकेशन तो कई बार कुछ मीटर तक गलत हो सकती है ना। मतलब अगर दो पड़ोसियों की जमीन का मामला हो तो 1 मीटर की गलती भी। भारी विवाद खड़ा कर देगी। एकदम सही। इसी खामी को दूर करने के लिए कॉर्स नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशंस। तो ये कॉर्स स्टेशन काम कैसे करते हैं? ये जमीन पर लगे हुए एक एंकर या खंभे की तरह काम करते हैं। जब ड्रोन आसमान से तस्वीरें ले रहा होता है, तो ये कॉर्स स्टेशंस रियल टाइम में किसी भी GPS एरर को ठीक कर देते हैं। इससे प्रॉपर्टी की सीमाएं एकदम सटीक बनती हैं। अरे वाह। फिर इस पूरे डेटा को GIS तकनीक के जरिए डिजिटल मैप में बदलकर ग्राम मानचित्र पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाता है। ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे ग्रामीण भारत के लिए एक अल्ट्रा सिटिक 3D गूगल मैप्स बनाना, हम्म, जहां हर संपत्ति की कानूनी सीमा तय हो। लेकिन मैप्स और पोर्टल वाली बात तो बहुत तकनीकी हो गई। हम्म क्या ये डिजिटल मैप एक आम ग्रामीण की जिंदगी में कोई बदलाव ला रहा है? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस योजना का असली असर जमीन पर प्रॉपर्टी कार्ड्स के रूप में दिखता है। प्रॉपर्टी कार्ड्स। हाँ, ये कोई साधारण कागज नहीं है, बल्कि कानूनी रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है। पीढ़ियों से जिस घर में कोई परिवार रह रहा था, अब वो घर एक औपचारिक संपत्ति बन गया है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अब ये संपत्ति बैंक लोन के लिए कोलैटरल या गारंटी बन सकती है। समझ गया। तो क्या ये सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज है या ये वास्तव में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक वित्तीय पासपोर्ट की तरह काम कर रहा है? इसे वित्तीय पासपोर्ट कहना बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा जब सीमाएं मिलीमीटर तक तय हो जाती हैं, तो जमीनी विवाद अपने आप कम हो जाते हैं। और ग्राम पंचायतों को भी तो इससे फायदा होता होगा अपना काम करने में। बिल्कुल। सटीक डाटा होने से वे प्रॉपर्टी टैक्स वसूल सकती हैं और अपने GPDP यानी ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान को बेहतर तरीके से डिजाइन कर सकती हैं कि नाली कहाँ बनेगी या सड़क कहाँ से निकलेगी। ये तो एक पूरा इकोसिस्टम बदल रहा है। खैर, योजना के फायदों को समझने के बाद अब उन हार्ड फैक्ट्स पर आते हैं जो सीधे परीक्षा के पेपर में छपते हैं। हाँ, बिल्कुल। इसका अंतिम लक्ष्य क्या है?
मैंने 6 लाख से ज्यादा गांवों का आंकड़ा कहीं देखा था। एकदम सही। अंतिम लक्ष्य भारत के सभी लगभग 6.62 लाख गांवों को कवर करना है और इस विशाल लक्ष्य को 100% हासिल करने के लिए योजना को वित्तीय वर्ष 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है। तो अभी तक कितना काम हो चुका है? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो वर्तमान उपलब्धि ये है कि 1.84 लाख से अधिक गांवों में 3 करोड़ से अधिक प्रॉपर्टी कार्ड्स पहले ही बांटे जा चुके हैं। 3 करोड़ से अधिक कार्ड। अगर हम इस पूरे विषय का एक सुपर फास्ट रिकैप करें तो पंचायती राज मंत्रालय की 100% फंडिंग वाली ये योजना अप्रैल 2021 से लागू है। और ड्रोन्स, CORS और GIS तकनीक के जरिए जमीन को नाप रही है। हाँ, और 2025-26 तक उन 6.62 लाख गांवों के हर घर को प्रॉपर्टी कार्ड्स के रूप में वित्तीय ताकत देने का लक्ष्य है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। इस चर्चा को खत्म करने से पहले श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। जब ग्रामीण भारत का हर एक घर एक बैंक योग्य संपत्ति बन जाएगा, तो क्या इससे गांव में स्टार्टअप्स और व्यापार की एक नई लहर आएगी? या फिर इसके कुछ अप्रत्याशित परिणाम होंगे, जैसे ग्रामीण संपत्तियों का तेजी से बाजारीकरण होना? ये सोचने वाली बात है। इस विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। परीक्षा के लिए सभी उम्मीदवारों को शुभकामनाएं।